अभी शेख हसीना हटते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, मेरे को नहीं लगता है कोई देख रहा है। चलो सरकार के तरफ से तो कुछ लोग बोलते हैं, ये विपक्ष क्या कर रहा है? हिंदुओं के ऊपर इतने लोग ढूंढ ढूंढ कर पीटते हैं, नाम पूछते हैं। अगर गलती से भी हनुमान का लकेट होता था तो ये सब चीज हो रहा है बांग्लादेश में। कांग्रेस हो चाहे हो टीएमसी हो, ये लोग कभी हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। हिंदुओं तुम सुधर जाओ और जाग जाओ, वरना बांग्लादेश को देख लो। अच्छा। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे बात कि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई देश ग्रोथ करे, तो ये उसका पूरा साजिश है। वहाँ पे भी एक लेफ्टिस्ट गैंग रहते हैं जो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ पे राणा यब जैसे पत्रकार है ना, वो लोग उसी से जुड़े हुए हैं। और ये लोग सारे चीज़ इंटरनल चीज़ उसको बताते हैं ताकि देश में अराजकता फैला सके और बहुत सारे दंगा हो जाए। ऐसा होता है। 1946, 1971 और अब 2024, जब भी बांग्लादेश में कुछ ना कुछ घटित हुआ है, अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को उठाना पड़ा है तो वहाँ के हिंदुओं को। अभी अगर बात की जाए तो लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। जैसे हमने देखा, पहले जलपाईगुड़ी के पास 600 बांग्लादेशी घुसपैठ करना चाहते थे, फिर 1000 से ज़्यादा घुसपैठिए किशनगंज के पास घुसपैठ करना चाहते। लेकिन केवल ज़मीन से ही नहीं, एक रास्ता और है और वो रास्ता है समुद्री रास्ता। जी हाँ, आपको बता दें, इसको लेकर भी भारत सरकार एहतियातन बरतते हुए उड़ीसा के अंदर 480 किलोमीटर समुद्री जो सीमा है उसको जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमारे साथ शुभम इस समय है जो उसी उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसी पर बात करना चाहूँगा जो हाई अलर्ट पर डाला गया है, ताकि कोई समुद्र के ज़मीन पर, ठीक है वहाँ तो बीएसएफ कर ही रहा है, नेवी को भी लगा दिया कि कोई उड़ीसा के रास्ते, कोई समुद्री रास्ते जो है यहाँ पर घुसपैठ ना कर पाए। कैसे इसको देखते हैं? देखो, मैं 1971 से ले लेता हूँ, जब भी वो मैत्री आंदोलन चल रहा था बांग्लादेश में, तब से उड़ीसा में लोग हैं। उड़ीसा में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, मालकानगिरी, वैसे भुवनेश्वर के आसपास में भी है, लेकिन मालकानगिरी में कुछ हिंदुओं आके बैठ गए थे, क्योंकि उस टाइम में मैंने खुद मिला हूँ मालकानगिरी के जो प्रताड़ित हिंदुओं से, और उन्होंने ऐसे बोलते हैं कि भैया हम क्या कर रहे थे उधर, मतलब हमारे पिता को देते हैं और बहन और माँ को रेप कर देते हैं। आज भी देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ आज भी हो रहा है। 1971 में वही हुआ रहा है जो ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बांग्लादेश में भी है। और यहाँ इसका सोर्स भी इंडिया भी है। यहाँ पे है दारुल उलूम देवबंद, यहाँ पे है बरेली, सारे चीज़ यही जो स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ है ना, वो लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और सारे का माइंडसेट वही रहता है, फैलाना है, पास जाना है। इन लोगों का दिमाग में वो जो कीड़ा चीज़ दिमाग में घुस गया है और वो लोग वही कर रहे हैं। अभी शेख हसीना हटते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, मेरे को नहीं लगता है कोई देख रहा है। चलो सरकार के तरफ से तो कुछ लोग बोलते हैं, ये विपक्ष क्या कर रहा है? हिंदुओं के ऊपर इतने लोगों को। मैं तो कल सुना, मेरा एक दोस्त है बांग्लादेश में, अभी स्टडी कर रहा है, और उसके साथ दास है, वो पढ़ाई कर रहा है। उसको अभी लेके आए, मतलब वो अभी रिटर्न किया, कोलकाता में फ़िलहाल है, वो सुरक्षित है। मैं उससे बात कर रहा था, उसने ये बोला कि इतना भयंकर स्थिति मैंने कभी मेरे देश में नहीं देखा। ढूंढ ढूंढ कर पीटते हैं, नाम पूछते हैं। अगर गलती से भी हनुमान का लकेट होता था तो ये सब चीज़ हो रहा है बांग्लादेश में, और हम लोग यहाँ पे चुप हो रहे हैं। यहाँ पे हरे कृष्णा हरे नाम नहीं चल पाता है। मैं जगन्नाथ की मिट्टी में आता हूँ, मेरे जगन्नाथ जी को वहाँ पे जलाया गया है। ये मैं स्तब्ध हूँ। वो ममता दीदी, वो दीदी कहाँ गए आप? दीदी का मुंह से ऐसे सेलो टेप लग गया है, उसका मोहया मुत्रा है ऐसे चिल्ला रहा है इधर उनको बचाने के लिए, और पार्लियामेंट में कोई बांग्लादेशी के बारे में चर्चा नहीं। ओ साहब जी, आपका टोन खराब है, टोन पे बात करेंगे, आपका तमीज़ नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, इसमें सदन चलता है। लेकिन कभी भी हिंदुओं के लिए सदन नहीं चलता है। हिंदू जब प्रताड़ित होता है, ये होता है, मेरे को तो लगता है मैं कश्मीर देख रहा हूँ। जो लोग कश्मीर फाइल नहीं देखे हैं ना, वो बांग्लादेश फाइल देख लीजिए, लगाइए तार, जोड़िए कनेक्शन, सेम ही चीज़ है। कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया था वैसे ही टांग दिए है, ऐसे ही लड़कियों को रेप किया है। बूढ़ा पिता रो रहा है लिटरली।
अब सवाल तो वही उठ रहा है, जैसे नई अंतरिम सरकार बनी तो पीएम मोदी ने जहां कांग्रेचुलेट किया, कांग्रेचुलेट के साथ 4 हिदायतें भी दी कि वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करो, बाकी माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हम देखें, वो केवल कांग्रेचुलेशन दे रहा है, वो तो कह रहे हैं हमने इनके साथ काम किया नए पीएम के साथ, ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार। लेकिन जो हिंदुओं पर हो रहा है उस पर बिल्कुल चुप्पी बनाए हुए हैं। भाई वो जो नया पीएम है उनका ड्रामा भी हम लोगों ने देख लिया, और सबसे बड़ा करप्टेड लोग वही है जो ग्राम्य बैंक के लिए वो आज पीएम बना है ना। वही ग्राम्य बैंक का करप्शन शेख हसीना ने पकड़ाया था। जो लूटते हैं ना वो लूटने वाले के साथ साथ देते हैं। ये वही लूटने वाले हैं और ये वही लुटेरा है जो इनका साथ देते हैं। तो ये जो कांग्रेस हो चाहे हो टीएमसी हो, ये लोग कभी हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। हिंदुओं तुम सुधर जाओ और जाग जाओ, वरना बांग्लादेश को देख लो। अच्छा, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे बात। अच्छा देखिए, आप उड़ीसा से आते हैं, स्ट्रेटजिकली वाइज अगर हम जाएं हाँ। और डेमोग्राफी वाइज अगर देखें, अभी एक बड़ा खुलासा शेख हसीना ने आज किया है। वो खुलासा ये है कि जैसे अगर हम जनता भी जानती है जो पूरा डेमोग्राफी है बांग्लादेश का, उसके पास में एक मार्टिन जो है आइलैंड है। शेख हसीना ने ये दावा किया है कि वो आइलैंड जो है अमेरिका ने मुझसे मांगा कि आप ये हमें दे दीजिए, हमें जो है एयर बेस बनाना है अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। मैंने मना कर दिया कि मैं अपने देश का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं दूंगी। और उसके बाद से मेरे पीछे लग गए, मेरे तख्ता पलट के पीछे लग गए, और उसके बाद पूरी साजिश करके मुझे हटाया गया। और अगर आप सोचें, एक उड़ीसा से आप आते हैं, वहाँ पर अगर अमेरिका अपना वो बना लेता, बेस बना लेता, वो वहाँ से तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया कंट्रोल करता, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी उसके कंट्रोल में आ जाती। हाँ बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ वो टुकड़ा सुंदरबन में है और सुंदरबन कोलकाता के पास में है, और वो उसी के थ्रू लोग भी अभी बांग्लादेश से इंडिया आ रहा है। वो एक स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है जहाँ से अमेरिका चाहता था पूरा साउथ ईस्ट एशिया को वहाँ से अपना नावल बेस या एयर बेस बनाए, वहाँ से ऑपरेट करे। जो बांग्लादेश ने शेख हसीना ने राजी नहीं हुआ, और उसके लिए ये षड्यंत्र वही तो बोल रहा हूँ। जब जब विदेशी ताकत मतलब अपना देश के ऊपर अपना इजहार करेंगे, मतलब ताकत बनाएंगे ना, तब हमारा देश टूटेगा। इसीलिए कभी विदेशी ताकत पर मतलब सपोर्ट मत किया करो। और मैं बता रहा हूँ उड़ीसा का क्या दिक्कत हो रहा है। मैं खुद उड़ीसा से आता हूँ, कोस्टल लगा हुआ है बांग्लादेश से। मेरे जो गांव है ना वो जाजपुर में आता है। वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट है, बस 30 किलोमीटर दूरी है समंदर, और वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर का दूरी वो द्वीप है। बांग्लादेश से 100 किलोमीटर का दूरी बोट से आ जाता है बांग्लादेशी। मेरे गांव में, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मेरे गांव में आपको मिल जाएंगे। 10-15 साल पहले कोई बांग्लादेशी नहीं था, अब उनका एक बस्ती आ गया है। वो लोग बेच रहे हैं आके सामान, और और पता है ये जो दलित समाज है ना, वो बहुत सॉफ्ट टारगेट करते हैं अपने दलित समाज को। बोल रहा था देखो तुम्हारे जो ब्राह्मण है, तुम्हारे जो क्षत्रिय है, ये लोग तुमको लड़ाने का काम करके फिर क्या करते हैं, वो जो दलित समुदाय की जो बेटी होते हैं ना, उनके शादी करते हैं, और फिर उस दलित बस्ती को। एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई है, आज से 8 महीने पहले दिसंबर 2023 में रूस ने जो है सावधान किया था भारत को भी, बांग्लादेश को भी। और रूस ने पहले ही बता दिया था कि अगर जैसे शेख हसीना उस समय जीती थी, अगले आने वाले कुछ महीनों में अमेरिका आपका तख्ता पलट करने वाला है। वो पूरा लगा हुआ है, पूरा प्रयास करके हटा देगा आपकी सरकार को, तख्ता पलट कर देगा। और भारत में चूंकि तब चुनाव नहीं होने थे, तो भारत को भी सावधान किया था कि अमेरिका पूरा जोर लगा देगा यहाँ पर विपक्ष को इतना पीछे से जितना हो सकता है उतना जोर लगा के कि मोदी को रास्ते से हटाया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। पहले उसकी भविष्यवाणी आज जाकर के चरितार्थ होती नजर आ रही है। पहले तो हमको चाइना पे डर लगता था, अभी तो डर ज़्यादा अमेरिका से लगने लगा है। पता है क्यों? यही अमेरिका है जो किसी देश ग्रोथ करता है ना, तब ये चोट डालता है। किसी का ग्रोथ ये सह नहीं पाता है। का ग्रोथ सह नहीं पा रहा। बिल्कुल वही बात है, भारत का ग्रोथ सह नहीं पाता है। वो बांग्लादेश का ग्रोथ बढ़ रहा था, बढ़िया। शेख हसीना ने इतना इकोनॉमी, वो जो ध्रुव राठी वीडियो किया था ना बांग्लादेश के बारे में, आज क्या बोल रहा है, तुरंत पलट गया क्योंकि अंकल ने फ़ोन किया है। वो बात अलग है। मैं बोलता हूँ पॉजिटिव बात के तरीके से, मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई देश ग्रोथ करे, तो ये उसका पूरा साजिश है। वहाँ पे भी एक लेफ्टिस्ट गैंग रहते हैं जो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ पे राणा यब जैसे पत्रकार है ना, वो लोग उसी से जुड़े हुए हैं। और ये लोग सारे चीज़, इंटरनल चीज़ उसको बताते हैं ताकि देश में अराजकता फैला सके और बहुत सारे दंगा हो जाए, ऐसा होता है। और उड़ीसा के बात में मैं बोलने वाला था, क्योंकि इतना बांग्लादेशी अभी आ गए हैं ना उड़ीसा और बंगाल में,
अब हम लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं है। और हम लोग मेरे को तो लगता है 20 साल बाद मैं संघर्ष करूंगा मेरा घर बचाने के लिए। तो मतलब आपके हिसाब से अभी जैसे जो सख्ती रखी गई है वो ऑल टाइम वो सख्ती रखनी पड़ेगी, जैसे अभी एकदम लगा दिया कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ ना करे। हाँ, कि देखो एक्चुअली बात है, प्रधानमंत्री जी का एक बात सुना होगा 2019 से वो बोल रहे हैं पूर्वोत्तर विकास से भारत का विकास। वो अभी पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब डालने वाले हैं, क्योंकि देश का चारों एरिया विकास हो गया। लेकिन जब पूर्वोत्तर का विकास हो गया देश का इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा, ये दावा है 2032 तक। 26 तक तो 5 ट्रिलियन पहुँच जाएंगे, पर 32 तक 10 ट्रिलियन पहुँच जाएगा अगर पूर्वोत्तर में विकास हो गया। वो नहीं चाहता है उड़ीसा में विकास हो, वो नहीं चाहते हैं झारखंड में विकास हो, वो नहीं चाहते हैं पश्चिम बंगाल में विकास हो। विपक्ष बिल्कुल वही। अरे विपक्ष कहाँ से पैदा होता है, वही तो सोरोस देता है। फोन करे अंकल सोरोस शाम, फोन आ जाता है ना, दीदी ओ दीदी, वही से आता है। सारे दीदी को फ़ोन भी आता है और पप्पू को भी फ़ोन आता है उसके अंकल से। यही सब हरकत इन लोगों के तरफ से हो रहा है और ये लोग देश को तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ पे हिंदुओं की संख्या घटा है ना, वहाँ वहाँ से देश टूटा है और ये देश को टूटने का साजिश है। ये हमको बचाना है। मेरे आराध्य प्रभु जगन्नाथ जी को जलाया गया, ये दुख मेरे में है। और मैं आशा करता हूँ सरकार से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश की सरकार को लेना जाना चाहिए। वहाँ पे हिंदू को सुरक्षा देना चाहिए पहली प्रायोरिटी में। नहीं तो हमारे तरफ से भी ओडिशा से भी आंदोलन निकलेगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, वो देख लेना आप। तो ये आपने सुना हमारे साथ शुभम सरस्वत को, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। उड़ीसा से आते हैं और वहाँ पर अभी जो सख्ती दिखाई जा रही है ताकि बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है वो अनरेस्ट निकलते हुए यहाँ पर उसका कोई प्रभाव ना हो। इस पर पूरी चर्चा आपने यहाँ पर सुनी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ।